साथियों नमस्कार। आज मैं आपको लेकर चलता हूं दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह पर, जहां आपको भगवान से मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यह है मेरी दिल्ली। जी हां, यह है दिल्ली का टीकरी कला गांव। पहले मैं यहां पर आपको इस गांव की कुछ खूबसूरत तस्वीरें दिखाता हूं। उसके बाद यहां की खूबियां बताता हूं। देश की आजादी के बाद से भी न यहाँ पर सीवर है, नालियों से बदबू आती है, पेड़ों के नाम पर प्लास्टिक के कचरे के पहाड़ हैं। पिछले 10 सालों में प्रवासी लोगों की संख्या यहाँ 10 गुना से ज्यादा हो गई है। पिछले 10 सालों में 100 से ज्यादा कैंसर के पीड़ित लोग हो चुके हैं। यह मेरी दिल्ली है। दोस्तों, सरकार पोल्यूशन का कोई भी कारण बताती रहे, कितनी भी इलेक्ट्रिक बसें चलाती रहे, लेकिन दिल्ली का प्रदूषण कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि जैसे ही रात के 9 बजते हैं, उसके बाद से टीकरी गांव में प्लास्टिक जलना स्टार्ट हो जाता है और लगभग रात को 3 बजे तक यह प्लास्टिक जलता है और यह पोल्यूशन आगे अर्बन एरिया को भी खराब कर रहा है। दोस्तों, इसके लिए सिर्फ सरकार जिम्मेदार नहीं है। सरकार ने तो जो करना था वह किया, साथ में यहाँ के लोगों ने अपने छोटे बड़े सभी घरों को प्लास्टिक के कचरे का काम करने वाले को किराए पर दे डाला। किसी भी व्यक्ति के घर के बाहर आपको एक छोटा पौधा तक नहीं मिलेगा। और फिर ये लोग कहते हैं हम नरक का जीवन जी रहे हैं, कैंसर की बीमारी फैल रही है, गांव रहने लायक नहीं रहे हैं। आखिर क्यों? क्या सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? क्या आप खुद नहीं है? मेरा सरकार से हाथ जोड़कर निवेदन है, पहले टीकरी गांव में जो पीवीसी मार्केट है जिसमें रात भर प्लास्टिक जलाया जाता है, उस कचरे को साफ कीजिए। चाहे प्यार से कीजिए, चाहे डंडे के दम पर कीजिए। और थोड़ी शर्म सरकार को भी आनी चाहिए। देश को आजाद हुए कितने साल बीत गए हैं और इस गांव में सीवर तक नहीं है। लोग नरकीय जीवन बिता रहे हैं। कभी आप किसी दूसरे देश के प्रतिनिधि को यहां भी घुमाने लाइए, पूरे वर्ल्ड को पता चल जाएगा यह है इंडिया की कैपिटल। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाने की तरफ चल रहे हैं। पहले दिल्ली को तो विकसित दिल्ली बना लो। दोस्तों, आपको यहां कुछ अजीब सा नहीं लग रहा है? जिस देश की कैपिटल में पिछले 76 साल में मूलभूत सुविधाएं तक नहीं है, तो क्या वह देश डेवलप्ड कंट्री बन सकता है? दोस्तों, जिसको भी भगवान के दर्शन करने हैं, यहाँ आकर कुछ समय बिताएं और भगवान के पास डायरेक्ट पहुंच जाएं। धन्यवाद साथी।